हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि आज सुबह आज 8:30 बजे करीब कीमा आया और सुबह मैंने कीमा आज बनाया। वैसे मैं मतलब बना लेती हूँ, लेकिन 7 बजे तक पूरा खाना बना लेती हूँ और बच्चे स्कूल जाते हैं 9 बजे तक आराम से सो जाती हूँ। लेकिन आज 8:30 बजे आया क्योंकि सब्ज़ी कोई नहीं थी घर में और अचानक ही मैंने कीमा मंगाया था। तो इस वजह से, क्योंकि आपको मालूम है, बताया था मैंने कि सब्ज़ी नहीं है, जोया पापा सब्ज़ी लेने जाएंगे, लेकिन कल जोया की तबीयत ख़राब हो गई, इस वजह से सब्ज़ी नहीं आ पाई। और फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाया जाए। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि कल ऐसा करेंगे, नॉनवेज में कुछ बनाएंगे और मंगा लेंगे सुबह। तो आज सुबह मंगाया तो 8:30 बजे आया। फिर बनाते बनाते पूरा अच्छे तरीके से बनते हुए 10 बज गया। 10 बजे फिर मैं लेटी, सोई, सोने को हुई, फिर सो ली 12 बजे तक। फिर कुरियर वाले के कॉल आ गए तो कुरियर मैं लेने लगी। तो आज 3 कुरियर वाले थे। मैं अभी क्या सामान लिया है मैं आपको दिखाऊंगी। 3 कुरियर वाले थे तो बारी बारी सब, जहाँ मैं लेटूँ फिर आ जाए, जहाँ मैं लेटूँ फिर आ जाए। तो छोटे छोटे सामान भी थे, एकदम पूरे पूरे सूट आए नहीं, आपको बता ही चुकी हूँ। किसी में जीन्स है तो किसी में टॉप है तो किसी में टी शर्ट है, पापा कुर्ता पजामा था। तो इस तरीके के सामान आए हैं, तो इस वजह से मैं नहीं सो पाई आज। तो लेटी रही, लेकिन फिर वो जैसे ही मैं सोना चाहती थी, सोती थी, नींद पूरी हो जाती थी और बहुत फुर्ती में उठती थी, तो वो नहीं उठ पाई। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। और आज है अफ्तारी से छुट्टी। आज मैं अफ्तारी नहीं बना रही हूँ, डिसाइड कर लिया है। आज जोया पापा लेके आएंगे कीमे की गुजिया, बहुत दिन से मन कर रहा था खाने का और आज मैंने उनसे कह दिया है, तो आज वो लेकर आएंगे। तो जोया की तबीयत तो सही है, हैदर थोड़ी सी खड़खड़ाहट हो रही है। मौसम बदल रहा है, मौसम आज बिल्कुल नॉर्मल है। अभी गर्म था लेकिन आज बिल्कुल फिर से नॉर्मल हो गया है। तो मौसम बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है और रात में हम लोग एकदम पंखा खोल के सोते हैं और बच्चे हैं, उनको तो ओढ़ना है ही नहीं, तो ओढ़ते नहीं तो उनकी बॉडी ठंडी हो जाती है तो वो जगड़ जाते हैं। तो इस तरीके से आज हैदर जगड़ गए हैं। अभी स्कूल से आए थे, गेम खेल रहे थे, मैंने मोबाइल रखने को कह दिया तो वो सो गए, उनको नींद आ रही थी। तो मैंने उनको भी बता दिया कि आज कुछ अफ्तारी नहीं बना रही हूँ, आज कीमे की गुजिया मंगाएंगे, वही खाएंगे। और आज बनाया भी मैंने घर में कीमा ही है। तो जो जो बच्चे को सामान आ गए हैं, कुछ जीन्स ही, पूरे कपड़े नहीं आए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी आज। कल टाइम नहीं मिल पाया था, कल एकदम जोया की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके बाद मैं सूट डालने गई। सूट से याद आया कि सूट अभी तक मेरा नहीं डला है। मैं बात कर रही हूँ किसी से, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ डालूँ, सिल भी पाएगा कि नहीं सिल पाएगा। तो देखते हैं, सूट पता करते हैं किसी और से, कोई और अच्छा सिल लेता हो तो उससे सिलवाएंगे। तो अभी तो मैं थोड़ी देर लेटूंगी, फिर रोटी बनाऊंगी। रोटी बनाने के बाद तो फिर इफ्तारी नहीं बनाना है, तो फिर सीधे मैं बर्तन धोऊंगी, बर्तन धो के रख दूंगी, क्योंकि आज है बुध और जुमरात के दिन। ये सामने आप देख रहे हैं ना, तो जुमरात के दिन वहाँ अंदर से जहाँ बिस्तर बिस्तर उठाती हूँ वहाँ से धुलाई होती है। तो मैं बुध की रात में ही कर लेती हूँ, रमज़ान की वजह से बुध की रात में जुमरात लग जाती है, तो फिर मैं रख कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़े में फिर नहीं होती है। अब आज तो धूप नॉर्मल थी, आज कर सकती थी, लेकिन कल पता नहीं, कल फिर तेज़ हो गई तो नहीं कर पाई। इस चक्कर में मैं तो रात में ही कर लूँगी। तो आज जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लूँगी, शाम को जल्दी जल्दी बर्तन धो लूँगी, जल्दी से कपड़े धो लूँगी और जल्दी से यहाँ की धुलाई कर दूँगी। तो अभी तो मैं कमरे में जा रही हूँ और आज जोया अपने पापा के साथ जाएंगी सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि वो बीमार हुई हैं और पापा की परी हैं वो, तो पापा तो अब उनको देखेंगे, जो कहेंगी वो उनका कहना मानेंगे। तो आज वो जाएंगी अपने पापा के साथ सब्ज़ी लेने के लिए और मैं आपको दिखाऊंगी आज क्या क्या सामान आया है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे लगा कि जोया आ रही है, लेकिन जोया नहीं आ रही, वो अंदर लेटी नहीं है, बैठी है, बोर हो रही है। तो मैं तो जा रही थोड़ी देर अपने बाबू के साथ लेटूंगी, बाबू सो रहा है, उसके बाद फिर रोटी बना। तो मैं अंदर आ गई हूँ और ये है जोया। कैसा फील कर रही हो? अच्छा फील कर रही है। और ये सो रहा है मेरा बाबू, ये सो रहा है। मैं भी इन्हीं के साथ अभी लेटूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में कपड़े। तो बड़ा सुकून मिल रहा है। आज इफ्तारी नहीं बनाऊंगी, आज इफ्तारी से छुट्टी मिल गई है।
तो गाइस अभी तो मैं लेटने जा रही हूँ। तो गाइस यहाँ पर हो गई है रोटी बनाने की तैयारी और जोया पापा और जोया गए हैं सब्जी लेने के लिए। हैदर बाबू उठ गया है और मैं इसके साथ कह रही थी आपसे कि मैं अपने बाबू के साथ सोने जा रही हूँ। मैं बिल्कुल अपने बाबू के साथ नहीं सो पाई क्योंकि मैं इसके पास लेटने आ गई थी और ये उड़ गया था। तो बाबू की तबीयत ख़राब हो गई है। क्यों बाबू, आपको लिखना नहीं आता है? पापा कह गए हैं आपसे कि लिख के रखो, तो आप मत लिखो, आप व्हाट्सएप पे लिखो। व्हाट्सएप पे तो लिख लोगे, तो व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज भेजो पापा को। तो पापा इनसे पूछ रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है नाक में, गले में, बदन में, तो वो बताओ, फिर उसके हिसाब से फिर मेडिसिन दी जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किस वजह से इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। एकदम ठंडी हवा आने लगती है, ठंडा मौसम, फिर नॉर्मल हो जाते हैं इस वजह से। तो एग्रेसिव हो रहा है ये, बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, जैसे आज हो रहा है। क्यों बाबू, क्या कर रहा है ये? तो मेरे बाबू का कुर्ता पजामा आ गया है। आपने देखा था कुर्ता पजामा? नहीं देखा? अभी हम दिखाएंगे आपको। तो बाबू का कुर्ता पजामा आ गया। देखो, ये कुछ दिखा रहे हैं, दिखाइए। चलो ठीक है, बहुत टाइम हो गया। तो गाइज अभी करीब 15 मिनट है 6 बजने में। आज जैसे कि अफ्तारी बनानी नहीं थी तो बहुत ज़्यादा मैंने आराम कर लिया। तो आप फटाफट मुझे सबसे पहले आटा गूंदना है, उसके बाद फिर रोटी बनाना है। तो मैं जा रही हूँ आटा गूंद के रोटी बनाने के लिए। तो मैंने तो नमाज़ पढ़ ली है और अब तैयारी करूँगी दस्तरखान लगाने की, क्योंकि जोया पापा पता नहीं कब तक आ जाए। जोया पापा आएंगे और उसके बाद जैसा कि मैंने उनसे कहा था कि कीमे की गुजिया खाना है तो वो लेकर आएंगे। तो किसी भी पल आ सकते हैं वो, क्योंकि टाइम हो गया है गए हुए। और अब बाज़ार में रश बहुत होगा क्योंकि ईद करीब है बिल्कुल। तो उनको गाड़ी इधर से उधर निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, मुझे मालूम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश रहता है। और हमारे बजरिया से तो आपको दिखाया ही है मैंने कि कितना सब जगह सजावट, दुकानें लग जाती हैं। तो गाड़ी तो मतलब उस साइड तो जा ही नहीं सकती, लेकिन उधर से कोई गली से निकलने में भी बहुत दिक्कत होती है। पूरी बजरिया में भीड़ रहती है। तो जहाँ हम रहते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ रौनक रहती है और मज़ा आता है। असली रमज़ान मतलब फ़ील होते हैं कि हाँ रमज़ान चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे ख़्याल से बड़े बड़े शहरों में नहीं पता चलता होगा इतना जितना कि हमारे यहाँ पता चलता है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बिल्कुल। मतलब ईद एक दिन का त्यौहार होता है, रमज़ान 30 दिन का त्यौहार है। और इस त्यौहार को सेलिब्रेशन करने का अंदाज़ जो हमारे शहर उरई का है वो शायद ही कहीं का हो। बहुत ज़्यादा अच्छी तरह सेलिब्रेशन करा जाता है और पहले से ही तैयारी हो जाती है। रमज़ान के आने से पहले ही तैयारी होने लगती है। एहसास हो जाता है, आप मार्केट निकलोगे आपको एहसास हो जाएगा कि मेहमान आ रहे हैं, रमज़ान आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए, आपसे बात करते करते मैंने ये सब तो लगा दिया है। कुछ नहीं रखना है, सिर्फ खजूर रखना है, पीने का पानी रखना है और बस उनका वेट करना है। तो गाइज़ अभी रोज़ा खुलने के लिए 10 मिनट रह गए हैं और मैंने दस्तरखान लगा दिया, खजूर रख दिए, पानी रख दिया। अब जोया के पापा से जो मैंने मंगाई हैं कीमे की गुजिया, तो वो किसी भी वक्त लेकर आ रहे होंगे। तो रोज़ा खुलने तक वो आ जाएंगे, इतना तो मुझे मालूम है। और नहीं भी आए तो खजूर से रोज़ा खोल लूँगी और उसके बाद फिर जब तक वो आ जाएंगे तो फिर उसके बाद नमाज़ तो पढ़ना ही है। वैसे भी मैं बस पानी पी के खजूर से रोज़ा खोल के पानी पीती हूँ, उसके बाद फिर मैं नमाज को खड़ी जाती हूँ। और आई थिंक ये लोग आ गए हैं, मुझे आवाज़ आ गई है। नहीं, तो वो नहीं आए हैं लेकिन आ रहे होंगे। सब्ज़ी लेने गए, टाइम लग जाता है बेटा। तो हैदर से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कब आएंगे, तो वो किसी भी पल आ जाएंगे। फाइनली ये लोग अज़ान से पहले आ गए, बस कुछ ही पल हैं। और बता रहे थे, कह रहे थे कितना रश था और जहाँ ये गुजिया मिलती हैं तो कितनी मुश्किल से लेकर आए हैं। और बस ये इन लोगों को लग रहा था कि देर ना हो जाए, लेकिन टाइम पर आ गए। हैदर भी बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रहे थे, कब आएंगे, रोज़ा खुलना है। तो देखिए, कीमे की गुजिया, लेकिन स्टफिंग देखिए कितनी सी करी है, सिर्फ नाम मात्र करी है। तो इतनी सी स्टफिंग में तो मैं जाने कितनी सारी बना लेती जितने की ये गुजिया आई होंगी।
आज बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, छुट्टी का मूड था। आज तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो रोज़ा खुल गया है, हम सब आनंद ले रहे हैं गुजिया का। और देखिए ये तड़प रहे थे खाने के लिए, इनको मज़ा आ गया। आज ये बीमार हो गए हैं और पापा से कह दिया था कुछ अच्छा लेकर आना। तो यहाँ जोया भी, कल जोया ने कुछ नहीं खाया था, जोया को भी मतलब पेट बिल्कुल खाली था और कारेदार खाना था, तीखा तीखा, तो जोया को भी मज़ा आ गया। तो आज हमने बाज़ार की इफ्तारी से रोज़ा खोला। और ये देखिए ये कपड़े मैं आपको कह रही दिखा देगा। और मेरी आज इतनी तबीयत ख़राब हो गई, मेरे पेट में इतनी प्रॉब्लम हो गई कि मैं आपको पूरे पूरे खोल के नहीं दिखा पा रही हूँ, बस आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो ये 6 पॉकेट जीन्स हैदर की है, एक नॉर्मल जीन्स है। और ये ईद से बकरीद तक के कपड़े हैं, ये खाली ईद के नहीं है। ये जो है पापा मुझे ईद के पैसे देते हैं कि कपड़े ख़रीद लो, तो फिर मैं इनके बकरीद तक के ख़रीद लेती हूँ, फिर बकरीद में नहीं ख़रीदना पड़ते हैं। मैंने ये जो ऐसे कहा था ये डोंगरी है, ये बकरीद में पहन लेना, अब वो जब भी पहने। तो मैंने कहा था इसमें से एक रख लेना, बकरीद में कोई भी पहन लेना। और ईद के लिए गाउन आ रहा है, वो वलीमे में पहनेंगी जोया। अभी ईद वाले दिन नहीं पहनाएंगे क्योंकि जोया की फुप्पी के यहाँ शादी है, तो वहीं पहनेंगी। तो अब सूट कपड़े इतने हैं हल्के हल्के, मैंने पहले ही इनके लेके रखे थे, तो उनमें से भी पहन लेंगी। तो ये डोंगरी का टॉप है इनका। अगर मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती तो मैं आपको खोल खोल के भी दिखाती हूँ। फिर अभी और सारे पूरे कंप्लीट कपड़े आ जाएं तो फिर मैं आपको सभी खोल कर दिखाऊंगी। तो ये हैदर की टी शर्ट है, क्योंकि हैदर शादी में बहुत जाते हैं और फिर रोज़ कहाँ बहुत ही ज़्यादा शादी में जाते हैं, तो 3-4 टी शर्ट तो होना चाहिए जिससे वो अपना बदल बदल के पहन सकें। तो 2 तो ये हैं और 2 और मंगा देंगे। देखिए ये पूरा गोल्डन वर्क है आस्तीन में, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हुडी है, ये दोनों हुडी हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। बस इनका प्रिंट ना निकले, वैसे तो मैंने नाखून से खरोंच कर देखा है, प्रिंट निकल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी डर लगता है। ये हैदर का अलविदा जो मेरा कुर्ता पजामा है, जोया के लिए सूट ले रहे थे लेकिन फिर सूट नहीं लिया क्योंकि मैंने देखा कि जोया के मैं पहले से ही और कपड़े मंगा चुकी हूँ, तो ज़रूरत नहीं थी। जोया को सूट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये जोया की 6 पॉकेट नहीं, जोया की 4 पॉकेट जीन्स है, हैदर की है 6 पॉकेट। गाइस अब मैं खाना गर्म कर रही हूँ और जैसा कि आपको बताया था कि आज मैंने बनाया है कीमा आलू। तो कीमा आलू गर्म हो गया है और अब सब खाना खाएंगे। आज मैंने सब जल्दी कर लिया था, वहाँ आज मैंने आपको बताया था कि धुलाई करना है, तो धुलाई भी टाइम टू टाइम कर ली थी। तो आज अभी मैंने कपड़े दिखाया, मैं पूरे खोल खोल के नहीं दिखा पाई क्योंकि आज मेरी है तबीयत ख़राब। आज सुबह से मुझे लूज़ मोशन, और बस वही है, एक नई कहावत मैंने बनाई है कि खाया पिया कुछ नहीं और पेट किया पूरा खाली। तो बस वही है कि उससे वीकनेस हो गई है, मेरे हरारत सी हो रही है। तो बस खाना खाऊंगी और खाना खा के मैं तुरंत लेट जाऊंगी, आराम करूंगी क्योंकि आज दिन में भी नहीं सो पाई, तो मुझे थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हैदर की भी तबीयत ख़राब है, आज हैदर को भी अभी मेडिसिन देना पड़ेगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने शहतूत का जूस निकाला था क्योंकि शहतूत का जूस कल भी नहीं निकाला था, बच्चे बीमार हो गए थे। कल तो एकदम अचानक जोया ने जैसे बीमार हो गई थी तो हम लोग घबरा गए थे। उसके बाद कल नहीं निकाला था, आज भी सोच रहे थे नहीं निकाले, अगर नहीं निकालते तो आज वो शहतूत ख़राब हो जाते, वो बहुत जल्दी फ्रिज में भी नहीं ठहरते हैं, फफूंदी लग जाती है उनमें, तो वो निकालना बहुत ज़रूरी था। तो आज फिर निकाला तो वो पिया, तो मैंने कहा थोड़ी देर हो जाए उसके बाद फिर खाना खाएंगे। खाना तो खाना पड़ेगा, अब चाहे मेरे पेट में दिक्कत हो चाहे कुछ हो, क्योंकि कल रोज़ा रखना है। खाना नहीं खाएंगे तो और हालत पस्त हो जाएगी। तो बस अच्छी तरह सारे रोज़े चले जाएं और पूरे रख ले, बस यही दुआ है। तो गाइस आज दिन का रूटीन मैंने आपको बताया ही था कि रमज़ान में आज क्या रहा। आज पकौड़ी नहीं बनाई थी, आज बाज़ार से इफ्तारी मंगाई थी और आज बाज़ार की इफ्तारी से खोला था हमने रोज़ा। तो आज मतलब मेन यही था कि बाज़ार से इफ्तारी मंगा कर खोला रोज़ा, और बहुत सारी ले आए थे जोया के पापा और वही हमने खाई थी। और
हमें मतलब अच्छी थी, कीमे की गुजिया बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन जहाँ से पहले लाते थे इसमें मैंने आपको दिखाया था कीमा कितना सा भरा हुआ था, वो ज़्यादा भरते थे। तो ये दूसरी जगह से लेकर आए थे तो वो लगी नहीं थी वो दुकान, और जहाँ से लाए थे बता रहे बहुत रश था वहाँ पर, क्योंकि कल जहाँ मैं बाज़ार गई थी मैंने आपको वीडियो दिखाया था, तो उसी जगह पर वहाँ गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं आप, जब जब तक ऑटो ई रिक्शा सब मना रहते हैं वहाँ पे, तो आपको पैदल जाना पड़ता है। फिर जोया पापा ने कहीं और गाड़ी रखी, फिर पैदल गए तो बड़ी मुश्किल से लेकर आए। तो आज हमने इफ्तारी, फिर बाज़ार की इफ्तारी से ही रोज़ा खोला, और खोलना ही था क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, और अभी मैं खाना खाऊंगी और खाना खा के मैं बस लेटूंगी। आप सोच रहे होंगे कि इतनी प्रॉब्लम है तब भी परहेज़ नहीं करना है। जी हाँ, मैं परहेज़ बिल्कुल नहीं करती हूँ, चाहे जितनी भी दिक्कत हो। खाना तो मुझे अच्छा ही चाहिए होता है, तो मैं अच्छा ही खाना खाती हूँ। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।